आज का जो टॉपिक है वो है बोर्ड मास। आज का जो टॉपिक है वो है बोर्ड मास। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और बोर्ड मास तो बहुत बार पढ़े होंगे, बचपन से पढ़े होंगे, ठीक है। आज जो आप बोर्ड मास पढ़ेंगे आपके जीवन का आखिरी बोर्ड मास होगा। नहीं नहीं, कुछ होगा नहीं। नहीं, टेंशन नहीं लेना। मेरा कहने का सेंस ये था कि इसके बाद मतलब बहुत बार आप बोर्ड मास पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन आप एक बार आखिरी बार और बोर्ड मास पढ़िए, एकदम जीरो से उठाऊंगा और टॉप तक ले चलूंगा आपको, ठीक है। और आप बोर्ड मास ऐसा पढ़े नहीं होंगे, पढ़े होंगे कहीं भी, मान लीजिए आप 9th में 10th में 5th में पढ़े होंगे, ये बोर्ड मास नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव बोर्ड मास थोड़ा अलग होता है। ये जो बोर्ड मास है अगर आज के बाद आपको ना ये आखिरी बोर्ड मास है, ठीक है, इसको पॉजिटिव में लेना कि दोबारा आपको पढ़ने की इसकी जरूरत नहीं है। जीरो से उठाएंगे और टॉप तक ले चलेंगे। और इसकी 2 क्लास लगेगी, आज पहली क्लास होगी और जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी वो दूसरी क्लास होगी। और आज की क्लास अगर समझ गए तो दूसरी क्लास आपको मजा आएगा, क्योंकि आज हम बेस क्लियर करेंगे पूरी चीजें, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होता है, मैं हमेशा बताया हूं कि बोर्ड मास से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आसान नहीं पूछेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत हैवी क्वेश्चंस आते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इसमें कितने हैवी क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि आप किस एग्जाम के लिए हैं, आप दिल्ली पुलिस के लिए है, रेलवे के लिए है, एसएससी एमटीएस के लिए है, DSSB के लिए है, CGL के लिए है, CPO के लिए है, CDS के लिए है, कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपको मैथ आना चाहिए। आप लेवल को मत देखिए, अगर लेवल लो करेंगे आपका मैथ कभी भी अच्छा नहीं होगा, कोई छोटा से छोटा एग्जाम नहीं निकल पाएगा। छोटा से छोटा एग्जाम निकालने के लिए भी मैथ में और इंग्लिश में क्या होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे माइंड सेट करना है हमको 10th बेस चाहिए तो हमको तो मैथ में उतना पढ़ना नहीं है, ऐसा कभी मत सोचना। ऐसा सोचेंगे वहां जाकर के आपका नुकसान होगा, कभी नौकरी नहीं मिल पाएगी। परफेक्शनिस्ट होंगे तभी जाकर के मिलेगा, ये ग्रॉस चीजें होती है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बोर्ड मास एकदम जीरो से उठा रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना है और समझना है और नोट करते जाना है। बोर्ड मास जो है ये एक संक्षिप्त शब्द है, शॉर्ट वर्ड है मैथ का। आप लोग इतना जानते होंगे। बी का मतलब यहां पर ब्रैकेट होता है। बी का मतलब यहां पे क्या होता है, ब्रैकेट होता है। नॉर्मली जो है वो ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं। आप बोर्ड मास पढ़े होंगे तो नॉर्मली जो ब्रैकेट पढ़े होंगे, कोष्ठ बोलते हैं इसको हिंदी में, तो ब्रैकेट नॉर्मली कितने तरीके के पढ़े होंगे, 3 तरीके के। आप आज जानिए कि ब्रैकेट जो है टोटल वो 4 तरीके के होते हैं। ब्रैकेट कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। सबसे जो पहला ब्रैकेट होता है, पहला वो होता है रेखा कोष्ठ। साथ ही लिखते जाओगे, रेखा कोष्ठ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर ब्रैकेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर, LINEAR, लीनियर ब्रैकेट, ठीक है। दूसरा जो है वो होता है छोटी कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, स्मॉल ब्रैकेट। अब इसकी मैं आपको सिंबल भी बताता हूं। लीनियर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, अब ध्यान समझना, किसी नंबर के ऊपर लाइन खींची रहेगी ऐसे, उसे क्या बोलते हैं, लीनियर ब्रैकेट। ये पहचान है हर ब्रैकेट की ना, पहचान होती है ना। अब है छोटी कोष्ठ, स्मॉल ब्रैकेट। इसकी पहचान आप जानते होंगे, ऐसे नाखून टैब ब्लॉक में रहता है, ठीक है। तीसरा जो ब्रैकेट होता है वो होता है मध्यम कोष्ठ। मध्यम कोष्ठ करली ब्रैकेट बोलते हैं या मीडियम ब्रैकेट बोलते हैं, मझला कोष्ठ भी इसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसकी जो होती है आप जानते होंगे, सांप जैसे होते हैं, ठीक है, करली ब्रैकेट। अब एक लास्ट यानी कि चौथा जो ब्रैकेट होता है वो होता है बड़ी कोष्ठ। बड़ी कोष्ठ ग्रेट ब्रैकेट बोलते हैं या बिग ब्रैकेट बोलते हैं। स्टेपलर के पिन जैसा इसका सिंबल होता है, इतना आपको पता भी होगा। लेकिन ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, रेखा कोष्ठ, लीनियर ब्रैकेट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, छोटी कोष्ठ, करली ब्रैकेट। लास्ट क्या हो गया, ग्रेट ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट। अगर किसी क्वेश्चन में अगर ये चारों ब्रैकेट साथ आए हुए हैं, और ध्यान से सुनना, बोर्ड मास एक सिस्टम है, अगर समझ गए तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनने लगेगा, अगर नहीं समझे तो इजी से इजी क्वेश्चन फंस जाएगा और आप गलती करके आओगे। और आज आप बहुत कुछ नई चीजें सीखोगे। तभी बोल रहा हूं कि बोर्ड मास पढ़े होंगे, लेकिन असली बोर्ड मास आज आप पढ़ेंगे, ठीक है। आज आपको पता चलेगा बोर्ड मास होता क्या है, ठीक है। तो अगर किसी सिस्टम से आया हुआ है, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, रेखा कोष्ठ को, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में सिर्फ ये और ये आया हुआ है तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, इसको, सिस्टम से, ठीक है। उसके बाद ओ का मतलब जो होता है ये होता है ऑफ, इसको हिंदी में का बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई,
ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन, भाग। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और ए का मतलब क्या होता है? एडिशन यानी कि जोड़, प्लस। और एस का मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस, घटाओ। इतना तो आप जानते भी होंगे सेशन, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब देखिए यहां पे आपको समझना है कि ऑफ का मतलब ही क्या होता है? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का मतलब ही क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब यहां पे सिस्टम है, अगर किसी क्वेश्चन में ये सारे साइन एक साथ आए हुए हैं, सारे चिन्ह, सबसे पहले किसको सॉल्व करना है आपको? ऑफ को। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? ऑफ को। उसके बाद डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में यही मान लीजिए कि ऑफ है और मल्टीप्लाई है, ध्यान सुनना, तो पहले किसको सॉल्व करना है? ऑफ को, हर हाल में ऑफ को। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन सॉल्यूशन प्रोसेस अलग है। डिवीजन से पहले आपको ऑफ को सॉल्व कर देना है और डिवीजन के बाद आपको मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। बल्कि ऑफ का मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई ही होता है। इतनी सारी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप पहले बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। बेसिक क्वेश्चन बनाइए। देखिए 4 + 6 मल्टीप्लाई 4 डिवीजन 8 -6। क्वेश्चन साथ ही लिखते जाएंगे क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है, और साथ ही आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या क्या साइन आया हुआ है? इसमें साइन आया हुआ है डिवीजन, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? डिवीजन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? डिवीजन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखना, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने लिखा है, पहला ही बेसिक में, ठीक है। तो ये है 4, तो बाकी को एज इट इज रखिए। 6 मल्टीप्लाई, पहले आप इसको डिवाइड कीजिए। तो 4 डिवीजन 8, तो 4 डिवीजन 8 का मतलब क्या हो गया? 1/2 और -6। 4 डिवीजन 8 का मतलब क्या हो गया? 1/2, न कि 2। अब यहां एक बार सीख लो आप, बेसिक में एक चीज यही पहला ही डाल दिया हूं। अगर कहीं पे 8 डिवीजन 4 है और कहीं पे 4 डिवीजन 8 है, ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, डिवीजन का मतलब क्या होता है? आप जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे आएगा हमेशा, और ये क्या रहेगा? ऊपर। 8 को ऊपर रखिए, और इससे भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमेशा क्या आएगा? नीचे आएगा। अभी कटता है तो काट दीजिए, कितना आ गया? 2, ठीक है। अब आप इसको किससे भाग दे रहे हैं? इससे भाग दे रहे हैं तो ये आएगा ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे हो कहाँ आएगा? नीचे। तो कितना आएगा? 1/2। तो 4 डिवीजन 8 का मतलब क्या हो गया? 1/2। अगर 8 डिवीजन 4 रहता तो रख देते। कभी गड़बड़ी मत करना, इसमें छोटी छोटी ये सीखनी है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इतना तो जानते होंगे, काट सकते हैं इसको। 4 + 3 - 6, ठीक है। अब प्लस वाले को एक जगह, 4 3 7, 7 में से 6 गया, 1 इसका आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखिए, कंप्लीट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखिए। 8 - 3 मल्टीप्लाई 6 डिवीजन 3 मल्टीप्लाई 3 -11 आपको सॉल्व करना है। बोलिएगा कोई भी मत, ठीक है। 2 2 3 3 सेकंड का ये सब काम है, एकदम सिस्टम से चलना है। कितना आंसर आएगा? -21। क्लियर है? सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? डिवीजन को। तो 8 - 3, इसको डिवाइड किए 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई 3 -11। जो सॉल्व होता है उसको हटाइए, बाकी का एज इट इज रखते जाए। आप किसको सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई को। तो 8 - 3 दूनी 6, 6 3 18 -11 ऐसा। अब यहाँ पे क्या है? माइनस, आपको मैंने बता दिया ये बेसिक मैथ में अंतर्गत में, ठीक है। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस वाले को 8 क्या हो जाएगा? ये 8, ये दोनों माइनस है तो दोनों को ऐड करके साइन रहेगा माइनस का ही। तो -18 -11 कितना हो जाएगा? -29, ठीक है। अब इसको आप घटा दीजिए, कितना आएगा? -21। ये बेसिक में मैंने बता दिया है, ठीक है ना। बड़े वाले का साइन लगाते हैं, जब भी प्लस माइनस वाला हो तो बड़े में से छोटे वाले को घटाना है, और साइन हमेशा किसका लगाना है? बड़े वाले का। तो बड़े वाले का क्या साइन है? माइनस या -21, ठीक है। एक क्वेश्चन आप और बना के देखिए, बना लेंगे इस तरह का क्वेश्चन ना, कोई दिक्कत नहीं ना। जहां दिक्कत तो मुझे पूछ लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई
27 डिवीजन 9 -5 मल्टीप्लाई -4। जिनका बेसिक मैथ बहुत खराब है, प्लस माइनस, मैंने उसका भी वीडियो बना के वहां पे डाला हुआ है, आप जा करके वो देख लोगे, बहुत हैवी वीडियो है वो, ठीक है, एकदम इसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो पहले इस चैप्टर से बोर्ड मास इस पढ़ने से पहले उस वीडियो को जाके देख लो, ठीक है। हाँ, बहुत हैवी वीडियो है, उसको जाके आपको देखना है कि अगर बहुत इससे भी खराब मैथ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं जानते, तो पहले उसको देखिए तब जाके बनेगा। कितना आया आंसर इसका? 5। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, बनाने की जरूरत तो नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला 8 डिवीजन 4 ऑफ 2। हिंदी वाले इसको क्या लिखोगे? का। हिंदी वाले क्या लिखोगे? का, ठीक है। -8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3। एकदम सिस्टम से भरना है, एकदम सिस्टम से भरना है। क्या क्या साइन आया है पहले वो देखना है। पहले डिवीजन है, ऑफ है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, मतलब पहले किसको सॉल्व करोगे? ऑफ को, पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब बाकी को एज इट इज रखो। 8 डिवीजन, इसको सॉल्व कर दिए, 4 2 जा 8। अगर आपने पहले डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 8 को 4 से भाग देके यहाँ 2 रख दिया, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। -8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, ठीक है। अब आपको किसको सॉल्व करना है? डिवीजन को। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, 1 -8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3। अब किसको सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई को, तो 1 -8 चौक 32 प्लस 3। क्लियर है। अब प्लस वाले को एक जगह, अब जैसे आपको यहाँ सॉल्व करना हो, प्लस माइनस अगर एक साथ आया हुआ है तो पहले प्लस को भी कर सकते हैं, माइनस को भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। 3 1 4, और 4 में से -32 गया तो कितना हो जाएगा? -28। इसका आंसर कितना आएगा? -28। क्लियर है। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस तो बना लेंगे, लेकिन आपको तो पढ़ना है कॉम्पिटिटिव बोर्ड मास, कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग। इसमें बहुत अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। अब तो आगे आपको पढ़ना है कि भाई इसमें कॉम्पिटिटिव व्यू से कैसे पढ़ना है। तो बेसिक में भी कॉम्पिटिटिव बोर्ड मास में क्या होता है, इसमें जो बनाया जाता है, एक सेम नंबर को रिपीट करेगा, एक सेम नंबर को रिपीट करता है। जैसे अब देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पे, जैसे 2 डिवीजन 2 ऑफ 2, क्वेश्चन साथ ही लिखोगे, मल्टीप्लाई 2 डिवीजन 2 ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2। क्वेश्चन ठीक से नोट कर लेना, एक आध दो छोड़ मत देना, क्वेश्चन ठीक से नोट करना। हाँ, तो एक आध दो ज्यादा लिख लिए, एक आध जो कम कर दिया, पड़ोसी से गिनवा रहे हैं तुम्हारा कितना, तब उस तरह की कम ज्यादा कर रहे हैं। लिख लिए। देखो जब भी सेम नंबर में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत कहां होगी बोर्ड मास बताता हूं, जब सेम नंबर को लेकर के आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऑफ डिवीजन कर दे, तब सबसे ज्यादा इसी में प्रॉब्लम आपको होगी। एक मैं आपको क्लियर करता हूं, देखो सॉल्यूशन किस तरीका होगा। अब देख लो कि प्लस डिवीजन, सॉरी मल्टीप्लाई डिवीजन और ऑफ आया हुआ है, तो सिस्टम से सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे? ऑफ को। तो बाकी एज इट इज रखो, 2 डिवीजन, इसको आप सॉल्व करो। अगर दिक्कत हो तो आप ऐसे ब्लॉक कर लेना, गोला बना लेना इसको, ठीक है। 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 2 डिवीजन, फिर अब क्या है? ब्लॉक बना लो, गोला बना लो, ऐसे 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब आपको डिवीजन है तो सॉल्व कर दीजिए, 2 डिवीजन 4। अगर आप ये समझ गए कि 2/4 यानी कि 1/2 आएगा, तो 1/2 लिख सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि 2/4 ही लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। मल्टीप्लाई 2, फिर आपको डिवीजन है तो पहले डिवीजन करोगे तो 4 नीचे लिख लो, मल्टीप्लाई 2, आपकी मर्जी है। यहाँ आप 1/2 भी लिख सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप काट दो जैसे काटना है, 1/2 यहाँ भी काट दो, फिर 2 से 2 कैंसिल, इसका आंसर कितना आएगा? 1/2। क्लियर है, कंप्लीट। एक क्वेश्चन आप और बना के देखिए, क्लियर है ना सबसे? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिवीजन 2 मल्टीप्लाई 2 ऑफ 2 डिवीजन 2 ऑफ 2। सॉल्व करके देखिए। ये कौन बोल रहा है? ये खुद से बातें कर रहा है लग रहा है। कितना आएगा? 2। क्लियर है सबसे? कितना आया? 2 4 1/4। बस दूसरे ही क्वेश्चन में अभी तुम यहाँ डालवे किया है 2। चलो हो गया। अभी देखो, अब यहाँ पे जो है, अब ध्यान देखो। चलो अब बार देखो, अब ये बोला था मैं कि ये कंफ्यूजिंग होता है, करने लगते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, लगता है कि क्या अजीब है। मैं आपको बोल दिया हो कि ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ये बोर्ड मास आसान नहीं है। ये आपको मैं बेसिक से लगाया हूं, इसलिए मेरा एक सिद्धांत होता है, मैं कोई भी चैप्टर उठाता हूं ना या कोई भी टॉपिक, तो मैं जीरो पे खोद देता हूं उसको और उसको टॉप तक ले चलता हूं, तभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाती है। अगर मैं डायरेक्ट वहां हाई लेवल से पढ़ाऊं तो आपको हवा नहीं लगेगी। बात समझ रहे हैं? तो ध्यान से देखना है कि सर क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपके फायदे के लिए कह रहा हूं ना। एक ही 2 क्वेश्चन में करेंगे तो हो गया, अभी तो पूरा बाकी है। मैं बोला हूं 2 क्लास लगेगी इसकी, अभी तो बेसिक चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर, सिस्टम से बढ़ोगे कहीं दिक्कत नहीं होगी। पहले किसको सॉल्व करोगे? ऑफ को। तो पहले आप ऑफ करो, अगर दिक्कत होती है तो आप इसको ब्लॉक बनाओ। 2 दूनी 4 डिवीजन, तो कितना होगा? 2 2 जा 4। अब यहां डिवीजन है तो डिवीजन रखिए, एज इट इज रखते जाइए। अब इसको 2 है तो 2 मल्टीप्लाई, यहां क्या हो गया? 4। 2 2 जा 4 डिवीजन, 2 2 जा 4। अगर आप बोर्ड मास में सिस्टम से नहीं चलेंगे ना, तो मैं कह रहा हूं बहुत ही इजी क्वेश्चन गलती कर देंगे। और सिस्टम से चलेंगे तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप बना लेंगे। बोर्ड मास एक सिस्टम है, आप किसको सॉल्व करेंगे इसमें? डिवीजन को। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या करूं? मैं डायरेक्ट लिख दूं 2 मल्टीप्लाई 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला बना के देखिए आप। एकदम घबराइए मत और आराम से क्वेश्चन देखिए, फुल कंसंट्रेट कीजिए, से फुल एक बार में एग्जैक्ट आंसर निकलना चाहिए। क्लासरूम जो होता है एक परिवार की तरह होता है, शिक्षित परिवार की तरह। आप सब 5th 6th 9th 10th के बच्चे थोड़ी है, आप लोग मेच्योर्ड है। लगभग सबकी आयु 18 या 18 से ज्यादा है। 18 से ज्यादा ही, 18 एक आध कम होगा तो होगा, नहीं तो सबकी ज्यादा ही है। कितना है आंसर? 1। और देखिए 1/9। घबराना नहीं है, मैं पहले बोला ये कंफ्यूजिंग होता है। ये आपको आसान लग रहा है, ये आसान नहीं है, कंफ्यूजिंग होता है ये। ठीक है, फिर एक बार मैं क्लियर करता हूं, देखिए एक बार। अब देखो, सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे? ऑफ को ना। सिस्टम से बढ़ो, सिस्टम से बढ़ोगे अपने आप आंसर निकल जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 डिवीजन, इसको करो आप। 3 3 जा 9 डिवीजन 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 डिवीजन 3 कंप्लीट। अब आप किसको सॉल्व करोगे? डिवीजन को। तो 3 मल्टीप्लाई 3/9, तो मैं लिख दूं 1/3 डायरेक्ट। वेरी गुड। अब देखो एक चीज मैं यहां सिखा दूं आपको, रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं, आप इसको सिंगल भी कर सकते हैं, एक चीज आप और सीख लो आप। लेकिन जब एक से ज्यादा अगर डिवीजन एक साथ आ जाए, आप तरीका सीखो, टाइम बच जाएगा। अगर एक से ज्यादा अगर आ जाए, एक साथ डिवीजन भाग आ जाए, तो आप क्या करना, एक ही बार में कर लेना। इसको ऊपर रखो, अब बाकी जितना भी डिवीजन के मोड में आए से ज्यादा, इस सब को नीचे मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले आना इकट्ठे। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 3 यहां तक आ गया। अब क्या है? 9, ये क्या चला जाएगा? डिवीजन है तो 3। अब आप सॉल्व कर लो सबको। 3 से 3 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 आंसर आ गया। अब देखो एक चीज क्लियर करता हूं। क्लियर है? मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्लियर ना? ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया 9 डिवीजन 3 डिवीजन 3 डिवीजन 9, आपको कहा मैंने सॉल्व करने के लिए। अब एक साथ डिवीजन आ गया है ना? देखो ये जो बोर्ड मास है ना, कॉम्पिटिटिव मोड में ले जाना है। वहां जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, इससे आसान क्वेश्चन कभी नहीं आता है,
देखो जो सत्य है मैं वही बताया हूं। अब मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ाता हूं, वो आप जानते होंगे, है ना। मैं एकदम दिल से पढ़ाता हूं। मैं तो कहता हूं आप मुझे दे दीजिए 6-7 महीना 8 महीना, करो नौकरी पक्की है, 100% गारंटी में व्हाइट पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूं, बताओ। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो आप कर लीजिए। 7-8 महीना मुझे ईमानदारी से दे दीजिए। बेसिक मैथ खराब है, 1-2 महीना और आप इंक्लूड कर दीजिए। या इंग्लिश खराब है, मैं वो भी इंग्लिश का भी वीडियो बना रहा हूं एकदम जीरो से, आप ही लोगों के लिए कर रहा हूं, पूरा वीडियो आपके पास पहुंचेगा। लेकिन धीरे धीरे, कोई चीज हार्ड होती है, कठिन होती है, तुरंत नहीं कोई चीज हो सकता है। तो आप एकदम ईमानदारी से पढ़िए और फॉर्म भरते रहिए। जो मैं कहता हूं एकदम होता ना एक मोती की तरह, टीचर के गुरुजी के शब्द को मोती की तरह माला बना के एकदम गांथ लीजिए यहां पे ऐसे, वो होना चाहिए, पूरी आस्था होनी चाहिए। आप मेरे पास रहते कितने दिन है, मान लीजिए 24 घंटे होते हैं, उसमें आप 1.5-2 घंटा रहते हैं, बैच स्टार्ट हो जाएगा 3-3.5 घंटा रहेंगे, इससे तो रहेंगे नहीं, बाकी आप रहेंगे। तो आप वो जो बाकी जो 20 घंटा आप मोटिवेट रहेंगे कैसे, यही 3 घंटा लेके गए होंगे वही, अगर आप अच्छे छात्र होंगे तो। मैं आपको मोटिवेट भी कर देता हूँ, माता पिता का भी मैं आपको फर्ज निभा देता हूँ। माँ बाप के पास उतना थोड़ी समय होता है, आप बड़े हो गए हैं, आपको कुछ कहेंगे भी तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं कहूँगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो मेरा एक अलग दायित्व होता है, मैं ये सोच के आप लोगों को पढ़ाता हूँ कि माँ बाप का भी मैं फर्ज निभाता हूँ। वो नहीं बता पाते होंगे, मजबूरी होती होगी, ड्यूटी बेचारे चले जाते होंगे, अपने काम धंधा पर चले जाते हैं। तो मेरा ये उद्देश्य रहता है कि मैं आपको संभाल के ले चलूं, पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको हर तरीके से आप हैंडल करूं कि आपको नौकरी मिले। और नौकरी के लिए जो मैं बोल रहा हूं आप वो कीजिए, करो, नौकरी चल के आएगी, आपके दरवाजा खटखटाएगी ऐसे कि मैं आ गया हूं। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, इतनी आसान चीज नहीं है। भारत में नौकरी इतनी आसान बात नहीं है, ये मैं कभी नहीं कहूंगा कि आसान चीज है, क्योंकि जो है चीज नहीं वो हम कैसे कहते हैं, पढ़ना पड़ेगा इसके लिए ईमानदारी से, ठीक है। तो आप देखो जैसे अब यहाँ डिवीजन है, तो आप क्या करना, एक ही इकट्ठा है, सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे। आप एक ही बार इसको 9 ऊपर रखो, बाकी सबको नीचे ले आओ मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 3 × 3 × 9। अब ये कटता है, काट दो, 1/9 आंसर आ गया, ऐसा कहीं भी हो तो। क्लियर है। एक क्वेश्चन और बना के देखिए इस टाइप का, तब आगे बढ़ेंगे। और एक बार में एग्जैक्ट आंसर बताना है आपको, एक बार में एग्जैक्ट आंसर बताना है। 4 डिवीजन 4 ऑफ 4 डिवीजन 4 मल्टीप्लाई 4 ऑफ 4 डिवीजन 4 ऑफ 4। एक बार में एग्जैक्ट आंसर बोलोगे आप लोग। वन बाय 16, 1/16, 1/16, वेरी गुड, ठीक है, दम सही बोले हैं, अब बहुत तेजी से बोले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट है यहां तक। आगे बढ़े, जिनको फिर भी दिक्कत हुई है आप देख लीजिएगा, ऐसे अब मुझे ही लग रहा है दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए साथ एक क्वेश्चन लिखना आपको, 100 - 230 -10 -5 4 × 2 + 2। क्वेश्चन पहले सही से लिखिए। और क्लास 1 भी हर हाल में नहीं छोड़ना है, हर हाल में मतलब हर हाल नहीं, ठीक है ना। हाँ, कोई चीज डाउट हो, अब तो आपको सुविधा है, आप जाकर उसको वीडियो को एकदम ईमानदारी से अकेले घर में बैठ करके सारा ब्लॉक करके और उसको बार बार देखते रहिए, आपको क्लास टाइप लग रहा हो। मैं एक किसी भी वीडियो में टेम्परिंग किया हूं, एज इट इज डाल दिया हूं, है ना, 1 घंटे का 1.5 घंटे का जैसा वीडियो है मैंने कोई नहीं किया है। मेरा उद्देश्य है कि आपको वही चीज पूरा डाले, मेरा नुकसान होगा तो हो जाने दीजिए, पूरा मैथ पहुंच जाए आपके पास, या आपको नुकसान नहीं हो। मैं भी छोटे छोटे वीडियो बना के डाल सकता हूं, लेकिन मेरा अलग उद्देश्य है, उसमें आपको मजा तो आएगा, लेकिन छोटे छोटे वीडियोस कभी मैथ और इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि मैथ इंग्लिश में 1 घंटा 1.5 घंटा लगता ही लगता है, एक टॉपिक होता है वो। आप चाहेंगे 5 मिनट में कोई मैथ सीख लें, वो संभव ही नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी है, ठीक है। अब मैं एक बार क्लियर करता हूँ, क्वेश्चन लिख लें, देखो
तो 9th 10th में या 10th में आप जो इसको सॉल्व करते हैं तो आप अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। आप पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं छोटे ब्रैकेट को, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं, तो पूरा वो पेज भर जाता है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, टाइम बचाना है, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन में सॉल्व कर दे रहा हूं, अगला आप ही को बनाना है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए, ध्यान देखना, अभी अब धीरे धीरे अपना रंग में चढ़ेगा। आज तो बेसिक ही होगा, लेकिन आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि बेसिक ऐसा है तो इसका टॉप लेवल कितना हार्ड होगा। तभी तो बोला हूं कि काफी डीप है ये बोर्ड मास। ठीक है, तो आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं, यहां कैसे करना है। यहां से सॉल्व करते हुए यहां तक पहुंच जाना आपको। कभी भी इसको सिंगल सिंगल सॉल्व करने की कोशिश मत करना। यहां से सॉल्व करते हुए कहां तक पहुंच जाना है, यहां तक। एक बार देख लीजिए। देखो, सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, इस वाले को। अब देखो इसमें क्या क्या है, मल्टीप्लाई और प्लस। तो पहले प्लस करोगे कि पहले मल्टीप्लाई करोगे? पहले मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 10 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 10। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 10 माइनस 5 कितना हो गया, -50। -50 में से 10 गया, कितना हो गया, -40। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस प्लस 40, 40 प्लस 30 कितना हो गया, 70। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो 70 को -2 से गुना करेंगे, -140। -140 में से 100 जाएगा तो -40 इसका आंसर है। 5 सेकेंड में निकल जाएगा। सिस्टम से बढ़ जाना है। अब 9th 10th वाला तरीका काम नहीं करना है, बुद्धि से काम करनी है, टाइम बचाना है वहां पे। तो ये कोई भारी चीज नहीं है तो बेसिक मैथ का ही ना, ये तो बीसीएम ही चल रहा है ना। कभी भी जो पढ़ते हैं ना, कभी भी जो पढ़ते हैं, तो कभी भी आप किसी चीज को हार्ड और इजी ये कभी मत समझना, कभी मत समझना। चाहे इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठो, चाहे मैथ पढ़ने के, हार्ड तो 2 ही चीजें होती है, मैथ और इंग्लिश। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होती है। रीजनिंग तो 90% आसान होते हैं जी। -10 को 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 नहीं होगा। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में आपका बेसिक मैथ कमजोर है। ठीक है, हाँ एकदम। ये वीडियो आपको जाके देखना है, लगभग 3 साढ़े 3 4 घंटे का वीडियो है ये, पूरा बेसिक मैथ का। ठीक है, पहुंचेगा, आप जाके इसको देख लेना पूरा। आप शर्माइए मत कभी, आप खराब हैं इसको स्वीकार कीजिए। मुझे सबसे ज्यादा जानते हैं बच्चे में क्या अच्छा लगता है कि कोई बच्चा ये आके बोलता है सर मैं कमजोर हूं। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आप अपनी ताकत को पहचान लिए कि आपकी ताकत क्या है, कमजोरी। यही ना पहचानना है। कोई जरूरी है कि ताकत ताकत ही हो सकता है कि नहीं, आपकी कमजोरी भी एक ताकत होती है। लेकिन कब कमजोरी, वीकनेस कब आपका पावर बन जाएगा, जब आप वीकनेस को समझेंगे कि हम कमजोर हैं, ये आपको रियलाइज होना चाहिए। तब आप सुधार की गुंजाइश करेंगे, तब आप सुधार की गुंजाइश करेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दूं मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखिए। -375 -2। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप ध्यान से खाली देखना, साइन का खेला होता है थोड़ा। ठीक है, 10 -5 20 -5 × 3 + 5 आपको सॉल्व करना है। ये 20 है। -395 -395 एग्जैक्ट आंसर है। वेरी गुड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कैलकुलेशन मस्ट बी बेटर। क्लियर है? सबसे देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, लेकिन बढ़ना सिस्टम से है आपको। तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, 5 दिया 15 5 20, तो -20 और +20 कितना हो गया, 0। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो 10 में से 0 गया तो कितना हो गया, 10। 10 - 2 कितना हो गया, -20। -20 और -375 कितना हो जाएगा, -395। यहाँ माइनस माइनस प्लस मत करना। माइनस माइनस प्लस कब क्या आता है, जब मल्टीप्लाई का साइन होता है। मैंने बेसिक मैथ में बता दिया था। ठीक है,
नहीं तो मोए मोए हो जाएगा। मतलब चलो थोड़ा मूड फ्रेश कर देता हूँ आप लोगों का, अब मुझे याद आ गया अभी। भारतीय जो युवा है, आप लोग युवा है, फिल्म जो होता है और उसके जो गाने होते हैं, उस समाज का क्या होता है, वर्तमान आईना होता है, दर्पण होता है। सबसे ज्यादा युवाओं पर और बच्चों पर प्रभाव सीधा किसका पड़ता है, फिल्म का और गाने का। जो उसमें चीजें दिखाई जाती वही हमारी इमेज बनती है और वही हमारा दिमाग बोलने लगता है, कहते रहता है ना। तो आजकल के गाने जो है मतलब क्या है, जो भारतीय संस्कृति कितनी बदल रही है, या कहो कि बर्बादी की ओर जा रही है ना। पहले के गाने देखो, थोड़ा मूड फ्रेश करो। पहले गानों, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। नहीं, प्यार को जानने के लिए क्या मतलब, कब जाना, जब उसे देखा तब। कितनी पवित्रता थी, क्या प्यार का वहां मध्य है। यहाँ क्या कर रहा है, 4 बोतल रोज का, 4 बोतल रोज का, 4 बोतल रोज का। खुला बोल रहा है मैं भयंकर दारूबाज हूं, मेरा डोज है 4 बोतल, समझ ले, है ना, है कि नहीं। देखिए कहां जा रहा है गाना। देखिए पहले जमाने के गाने क्या होते थे, सारे सारे सिकवे दिले भुला के कहो, दिल न तोड़ोगे कसम खा के कहो। कहता था कि नहीं, कहता था कि नहीं। आज क्या कर रहा है, तुम्हारे चक्कर पहली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ आया, गाना आया था कि नहीं आया था। खुला बोल रहा है मैं धोखेबाज हूं, कुत्ता हूं, कमीना हूं। यही नहीं हुआ कि तुम्हारे चक्कर में पहले वाली गर्लफ्रेंड छोड़ आया, खुला बोल रहा है ना कि मैं फ्रॉड आदमी हूं। क्या सीखोगे आप, है ना। पहले जमाने के गाने क्या हुआ करते थे, गाने देखो, गाने एक इमेज बनती थी, प्यार के प्रति एक मन में आस्था आती थी, विश्वास आता था। पहले जमाने में क्या गाना था, हीरो क्या कहता था, कहता क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। नहीं, गाना है ना, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो, है ना। पूरी जिंदगी कुर्बान है। हीरोइन क्या कहती थी, कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। आजकल का गाना आप सुनो, अभी क्या गाना आया है, मोए मोए। ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, हीरो। ध्यान सुनना, मोए मोए। अब बीच में अभी चल रहा है ढिकचक 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 ढिकचक। अच्छा अब हीरोइन क्या कह रही है, अब हीरो गाने देख, अब हीरोइन क्या कर रही है, ना 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 मोए 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 मोए। हीरो क्या कर रहा है, हा 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 मोए मोए। हीरोइन क्या कर रही है, ना 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 मोए मोए ढिकचक ढिकचक। ले बलैया तेरी क्या है रे, क्या है ये, क्या सीखे इस गाने से, कुछ नहीं, मोए मोए। गाने में तो मैं सुना, मैं हैरान हो गया, मुझे लगा कि मेरा पड़ोसी चेंज हो गया, साउथ अफ्रीका से आ गया, निग्रो हो गया मेरा पड़ोसी। मैं ये गाना मैं कल सुना, जो बात है मैं कल की बात कर रहा हूं। मैं जब यहां से गया रात में, बगल में मोए 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 मोए। मुझे लगा कि मेरा पड़ोसी बदल गया, साउथ अफ्रीका से कोई आ गया, निग्रो आ गया है। ऐसे गाने तो होंगे ना। मैं ढकढकाया, हाँ मैं ऐसे ढकढकाया, मुझे लगा भाई बिना जानकारी के मेरा पड़ोसी चला गया होगा। तो मैं गया वहां पे गया, तो उसमें निकला, बोला मोए मोए। अरे भाई साहब आप ही हैं क्या, अरे महाराज कौन सा गाना, नहीं सुने, बहुत पीछे चल रहे हैं भाई साहब आप, पूरा हिंदुस्तान मोए मोए कर रहा है अभी। नहीं तो गाने का आप देखिए अंतर कहां कहां बदल गया है, क्या सीखेंगे। नहीं नहीं, एक आध फीसदी अच्छे हो सकते हैं, ऐसा मैं सबका नहीं कह रहा हूं, हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द आजकल के गीतकार का कुछ है नहीं, आपको ना कुछ फीलिंग्स नहीं आएगी, सिर्फ यहां तक ही चढ़ा रहेगा। पुराने गाने यहां से लेकर के यहां तक चढ़ जाते थे, नहीं चढ़ जाते थे, तो वो चीज है। अब जमाना बदल रहा है। मेरे एक पड़ोसी है, उनका मेरे एक पड़ोसी है, हिंदुस्तान हमारा सबसे बड़ा देश है, और जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन नाम अगर ढूंढोगे तो आपको हिंदुस्तान में ही मिलेगा, और खासकर हिंदू धर्म में, हम लोगों के धर्म में कुछ के नाम इतने खतरनाक, इतने अजीब होते हैं। मनचंदा, मेरे एक पड़ोसी, उनका नाम है मनचंदा। मैं सुना मनचंदा,
नाम रखने का कितने अच्छे अच्छे हमारे देश में नाम है, फिर भी नाम मनचंदा। उनकी बीवी जो है उनको प्यार से बोलती है मंचू, भाई मंचू मंचू। अच्छा एक पड़ोसी मेरा और है, उसका एक पड़ोसी मेरा और है, उसका नाम है गोवर्धन। अब दिमाग लगाओ कि उसकी पत्नी क्या बोलती होगी। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बना के देखिए। मूड फ्रेश हो गया, चलिए आप बना के देखिए, एग्जैक्ट आंसर बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां पे 5 दे देना, ये -3 ये 5 है, -4 10 -10। बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं, खाली ध्यान से अपना देखना आपको, ठीक है। ये -5 है। एकदम एक बार में एग्जैक्ट आंसर आप मुझे बताओगे। क्लियर है, कितना आंसर आया? 676। तो ध्यान से देखना, कैलकुलेशन बहुत अच्छा है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के। ये आपको लग रहा है कि इजी डाटा है, जहां भी डाटा इजी देखिएगा कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है। तीस 16, हाँ 30-16, ठीक से देखिए। क्लियर है सबसे? इसका आंसर कितना आएगा? 3016, 3016। ठीक है, बनाना है मुझे कि आप कर लोगे ना? कर लेंगे ना? हाँ चलिए, माइनर मिस्टेक है वो, कहीं अगर आपको दिक्कत हुई तो सीखिए, बनना ही बन रहा है, बन जाएगा, आप ही से बनेगा। छात्र से बड़ा कुछ नहीं होता है। आर्यभट्ट कुछ बनाया, कोपरनिकस कुछ दिया, रामानुजम मैथ बनाया, है ना, बेसिक चीजें दी, पाई का बेकर, लेकिन बनाता कौन है? विद्यार्थी, स्टूडेंट। जो दिया उसको आप ऑपरेट करते हैं, आपसे बड़ा कुछ नहीं होता है, लेकिन असली में छात्र होता है तब। क्लियर है? कंप्लीट? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए कंप्लीट ना। अब देखिए इसमें क्या है, आपको एक मैं चीज सिखाता हूं यहाँ पे, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं बोला उसकी नेक्स्ट क्लास लगेगी। अब इसमें 1 यहाँ क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, एक क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। -250 -25 -10 5 -20 6 -4 मल्टीप्लाई 5। अब आप यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अब आप ये क्वेश्चंस तो बना लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने 3 ब्रैकेट का तो सीख लिया, अब ध्यान सीखना, असली चीज सीखोगे। अब आपने 3 ब्रैकेट का तो मतलब सीख लिया, लेकिन एक ब्रैकेट मैंने अभी तक नहीं दिया है। वो कौन सा नहीं दिया है? रेखा कोष्ठ, लीनियर ब्रैकेट। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को कहे आपको सॉल्व कर, इसको आप सॉल्व मत करो, आप तरीका समझ लो। सॉल्व करने के लिए तो आप पहले क्या करोगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई और माइनस है, तो आप पहले किसको सॉल्व करोगे? मल्टीप्लाई को। तो आप क्या करोगे? इसको 5 चौका 20, -20 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा? -14। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहां कितना आ जाएगा? -14। ये तो क्लियर है। लेकिन अगर यहीं पर मैंने रेखा कोष डाल दिया, यहां तेरी की क्या हो गया जी? देखिए मैं पेन नहीं ले रहा हूं। अगर यहां पे मैंने लीनियर ब्रैकेट डाल दिया यहां पे, अब ध्यान से देखो। आप पहले किसको सॉल्व करोगे? अब मल्टीप्लाई को सॉल्व नहीं करोगे, आप किसको सॉल्व करोगे? 6 -4, क्योंकि आप सबको पहले रूल, बोर्ड मास एक रूल है, बोर्ड मास एक रूल है। रूल के अकॉर्डिंग चलोगे, कैलकुलेशन अच्छा रखोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं गलती होगी।
एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा। रूल से गलत करोगे आंसर आपको कभी नहीं निकलेगा। अब यहां पे मल्टीप्लाई है, अब देखो इसमें क्या क्या है, मल्टीप्लाई, माइनस और रेखा कोष्ठ, लीनियर ब्रैकेट। अब पहले किसको सॉल्व करोगे, अब इसको आप सॉल्व करोगे। 6 में से 4 जाएगा 2 और 2 गुने 5 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अभी नोट मत करना, ये क्लियर है, आप समझ गए। अगर रेखा कोष्ठ आ गया है तो पहले किसको सॉल्व करना है, आपको रेखा कोष्ठ को सॉल्व करना है। तो 6 में से 4 गया, मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई से पहले किसको, रेखा कोष्ठ, लीनियर ब्रैकेट। 6 में से 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो बोला कि बोर्ड मास आप पहली बार बहुत जगह पढ़े होंगे, लेकिन आज आप असली बोर्ड मास पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि असली बोर्ड मास क्या होता है। 9th 10th तक 12th तक तो बेसिक एक एकेडमिक बोर्ड मास पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। 6 में से 4 गया, कितना हो गया 2, 2 से 5 गुना करेंगे 10। अब आप देखो मैं 4-5 चीजें यहां समझा रहा हूं, देखो आप यहाँ पे इसको हटाओ, क्लियर करो। अब देखो यहाँ पे, अब यहां ध्यान देखना, 5 + 4 × 3 आपको कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। आप समझते जाना तब आप नोट करना। तो आप प्लस है, मल्टीप्लाई है, तो पहले किसको सॉल्व करोगे आप, बोर्ड मास को, पहले मल्टीप्लाई को। तो 4 तिया 12 और 12 5 17, इसका आंसर कितना आएगा 17। अगर आपने पहले 5 4 9 और 9 तिया 27 कर दिया, 27 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन अगर यहीं पर 5 + 4 × 3 और यहां पे लीनियर ब्रैकेट डाला हुआ है, रेखा कोष्ठ डाला हुआ है, तो अब आप किसको सॉल्व करोगे, इसको। अब आप पहले, अब इसमें कौन कौन से साइन आया हुआ है, मल्टीप्लाई, प्लस और रेखा कोष्ठ, इसमें 3 साइन है, इसमें क्या है 2 साइन है। आ रही है बात समझ में। अब आप रेखा कोष्ठ को सॉल्व करोगे तो 5 4 9 9 तिया 27, इसका आंसर कितना आएगा 27। क्लियर है। 12 डिवीजन 4 ऑफ 3, ठीक है। आप पहले किसको सॉल्व करोगे, आपको सॉल्व करोगे, सीधी सी बात है, आपको सॉल्व करोगे तो क्योंकि पहले डिवीजन को करोगे तो गलत हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12 को 12 से डिवाइड करोगे, इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस पे हमने अब लीनियर ब्रैकेट डाल दिया, अब आप किसको सॉल्व करोगे, डिवीजन को। अब डिवीजन नहीं सॉल्व करोगे, आप लीनियर ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हो, तो आप क्या करोगे 4 तिया 12, 3 तिया 9, अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, रुक जाना भी, बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर है, कंप्लीट। अगला देखो आप, -6 - 4, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -10। सब जानते हैं कि नंबर को ऐड करके साइन माइनस का ही रहता है, अंडरस्टैंड। -6 - 4, अब मैंने डाल दिया इसके ऊपर लीनियर ब्रैकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको ये बेस चीज सिखा दिया हूं, यही सब ना बड़े बड़े क्वेश्चन में पूरा ऐड करके आ जाएगा एक ही साथ। अगर आप समझे रहेंगे तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे आप किसको सॉल्व करोगे, आप देखो सिर्फ, अब कभी भी लीनियर ब्रैकेट जो होता है उस साइन पे नहीं होता है, नंबर पे होता है। तो 6 में से 4 गया 2, कितना हो जाएगा ये -2, -2। क्लियर है, समझ रहे कि नहीं, ठीक है। अगला -8 + 3, आपको कोई कह रहा है सॉल्व करो, इसका क्या होगा। तो 8 में से 3 गया तो क्या हो गया 5, साइन लगाते हैं बड़े वाले का, इसका आंसर हो जाएगा -5। अगर आपको कोई कह रहा है -8 + 3, इसके ऊपर लीनियर ब्रैकेट डाल दिया, तब क्या हो जाएगा, साइन पे कभी रेखा कोष्ठ नहीं होता, 8 और 3 11, ये क्या हो जाएगा -11। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। देख लीजिए, जहां दिक्कत हो रही है तो मुझे आप पूछते जाइए, कंप्लीट ना। अगला देखिए, क्लियर है ना, सबसे नोट करना है इसको, ये तो सिर्फ समझने की चीज है। अगला देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजें सीखी जा सकती है। मैथ में हमेशा सिस्टम से चलना पड़ता है, चाहे आपको भी चैप्टर पढ़े चाहे टॉपिक पढ़े। अभी तो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर चैप्टर पढ़ेंगे, हर चीज को जीरो से उठाएंगे, ठीक है। अब आप देखो, गौर करो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अब मान लो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ध्यान से देखना। तो आप पहले जब भी कभी भी क्वेश्चन को आप बोर्ड मास वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हमेशा पहले आपको साइन को देख लेना है, इसमें क्या क्या साइन आया हुआ है। तो ब्रैकेट, डिवीजन और प्लस, इसमें कितने साइन है, कोई आपसे पूछे तो 3 साइन है, ठीक है। तो आप सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ध्यान सुनना, सबसे पहले किस सॉल्व करोगे, सर्किट को। चलो 20 की रखो ऐसे, 20 डिवीजन। अब ये पूरा ब्रैकेट है, 3 और 2 5 और 5 चौका 20। यहां ब्रैकेट के अगर साइन के ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता, तो मल्टीप्लाई है। तो ये पूरा भी ब्रैकेट है, ये पूरा समझो ब्रैकेट है, 3 और 2 5 और 5 गुने 4 5 चौका 20, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1, इसका आंसर कितना आएगा 1। अब यहां देखो इस क्वेश्चन में,
इसमें कितने साइन है, कोई आपसे पूछे कितना, तो 4 साइन है इसके अंतर्गत। कौन कौन, ब्रैकेट, मल्टीप्लाई, डिवीजन और प्लस। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट को, तो बाकी एज इट इज आएगा। तो 20 डिवीजन 4, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 3 और 2 5। बात समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो, है ना? प्लीज वॉच केयरफुली बोथ दीज क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट डिफरेंट, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, ठीक है। अगर आपने अगर यहाँ पे 5 चौका 20 कर दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। अब क्या है, मल्टीप्लाई, अब डिवीजन, पहले किसको सॉल्व करोगे, डिवीजन को। अब इसको डिवाइड करो, 20 को 4 से भाग दो, कितना आ जाएगा 5। अब 5 गुने 5, इसका आंसर कितना आएगा 25, ना कि 1। आई बात समझ में? साइन का बहुत महत्व है। अगर साइन नहीं दिया हुआ है तो पूरा ब्रैकेट ही माना जाता है। अगर साइन यहां मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो आप कहीं देख लेना, कहीं ऑफ या कोई डिवीजन तो नहीं है, तो रुक जाना, डायरेक्ट मत करना। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो आप, आगे आएगा ये सब चीजें। मैथ में होता क्या है, ये तो कहता एक बार मन लाके पढ़िए ना, आपसे बड़ा कुछ है ही नहीं। क्या बनना चाहते हैं, सब बन सकते हैं। छोटी चीज है नौकरी, ये दिल्ली पुलिस, एसएससी, DRRR कुछ है क्या, ये सब नौकरी लेनी है। एक छोटा सा ही सपना है ना, बहुत बड़ा सपना थोड़ी है आपका। यहाँ लोग अरबपति खरबपति MP MLA बन जाता है, अब एक छोटा सा सरकारी कर्मचारी नहीं बन सकते हैं। तो ये तो सिर्फ सोचने का फेरा होता है, हवा मत बनाइए किसी चीज को। क्लियर है, कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए आप लोग, बना लेंगे। बोर्ड मास है, सिस्टम से चल रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, क्लियर है ना? यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन मैं आपको दिया, समझने के लिए सब दिया हूं, तब समझ लेना पूरा सिस्टम से। अगली क्लास इसकी बेहतरीन होगी, समझ गए ना? नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छी क्लास होगी, ये पूरा पढ़ के आइएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दे दिया, 11 + 11 + 11, ये आया हुआ क्वेश्चन है, डिवीजन 11, 11 + 11 + 11 डिवीजन 11 आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चा एक क्वेश्चन देखता है, खुश हो जाता है, मजा आ गया, एसएससी इतना आसान क्वेश्चन पूछता था, मैं कभी समझता नहीं था, पहला आंसर मारा 1 दिया रहा था, इतना बड़ा 1 दिखाई पड़ता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। सिस्टम से बढ़ जाना है, बोर्ड मास क्या है, सिस्टम से बढ़ना है। इसमें क्या है, ऊपर में कितने साइन है, 3। कौन कौन, ब्रैकेट, डिवाइड और प्लस, है ना? नीचे में कितने साइन है, मात्र 2, डिवीजन और प्लस। अब ऊपर वाले को सॉल्व करो, तो ऊपर सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में पहले सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट ये हो गया ना, ये। अब इसको सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व कीजिए पूरा। ये कितना हो गया, 11 कितना हो गया, 33, 33 डिवीजन 11। अब नीचे में पहले किसको सॉल्व करोगे, नीचे में पहले किसे सॉल्व करोगे, डिवीजन को, क्योंकि ब्रैकेट इसमें नहीं है। तो पहले डिवीजन, तो पहले इसको सॉल्व करो, 11 डिवीजन 11, बाकी एज इट इज रखोगे, 11 + 11, इसको सॉल्व करोगे तो 11 को 11 से डिवाइड करोगे तो 1। अब इसको आप डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 3, इसको इतना जोड़ोगे कितना आएगा 23। इसका आंसर कितना होगा 3/23। क्लियर है, कोई दिक्कत? देख लीजिए। अब इसमें अभी ये जो मैंने कुछ 5-7 मिनट आपको बताया, छोटी छोटी चीजें, यही कल आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सारा 4 चांद लगा देगा। आप समझ गए हैं बोर्ड मास क्या है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक टाइप का और क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, 1 बेस पे क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। क्वेश्चन साथ ही लिखोगे आप, 1 + 1, 1 + 1 डिवीजन, 1 + 1, 1 + 1 डिवीजन 2। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। जब भी बोर्ड मास के अंदर सेम नंबर का रिपीटेशन कर दे तो आप थोड़ा सतर्क हो जाना, आता रहे तब भी आप थोड़ा सा ध्यान ज्यादा उस पर कंसंट्रेट कर देना, ठीक है। एक जो है, एक चीज आप और सीख लो, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग के मैथ है, ये भी बेसिक मैथ चल रहा है। आप 2 तरह की कॉपी बनाओगे मैथ में, आप 2 तरह की कॉपी बनाओगे। इंग्लिश में भी 2 तरह की कॉपी बनाओगे, एक ग्रामर के लिए और एक वोकैबुलरी के लिए। या इंग्लिश में एक ऐसा भी कर सकते हो कि एक ही कॉपी बना लो, ग्रामर और वोकैबुलरी यानी कि वर्ड मीनिंग एक ही साथ रखे, एक ही कॉपी बना लेना, अलग अलग मत बनाना, क्योंकि रीजनिंग जी के जी से भी तो होता है। मैथ में 2 कॉपी क्या बनानी, एक कॉपी आपको बनानी है क्वेश्चन नेयर की। क्वेश्चन नेयर बुक मतलब ये हो गया जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही होनी चाहिए,
एक आपका क्लास नोट होता है जो आप क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन रखते हैं। बाहर से कुछ नहीं करना है, क्लास नोट आपका बेस्ट है। जो बुक दिया हो, जो पीडीएफ भेजा रहा है, कुछ मत बनाओ, जो कह रहा हूं वो करो। आप क्लास नोट के सारे क्वेश्चंस बना जाओ। हाँ, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो आप 2 कॉपी बनाओ। अब देखो मैं एक सॉल्व करता हूं, ब्रैकेट है, सिस्टम से बढ़ाएंगे। एक बार मैं सॉल्व कर देता हूं, देख लीजिए। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना? 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा, 1/2। अब 1/2 में 1 ऐड करोगे, ये तो मैं आपको सिखा दिया था, तो क्या हो जाएगा? 2 1 2 1 3, 3/2। ये मैं आपको सिखाया हूं। कहीं आपको ऐसा आए 1 + 1/2, इस तरह के नंबर को क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ प्लस होता है तो इसको प्लस, और यहाँ माइनस होता है तो इसको माइनस। तो 2 1 2 1 3, 3/2। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर +1 करना है तो 2 1 जा 2, 2 1 2 3 5, 5/2, 5/2। डिवीजन, जब भी डिवीजन आए नंबर को पलट दो। डिवीजन का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो 5/2 का उल्टा यहाँ क्या हो जाएगा? 2/5। फिर आपको +1 करना है तो 5 1 जा 5 + 2 कितना हो गया? 7/5। 7/5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 1 जा 5 +2 कितना हो गया? 7/5 हुआ ना। 1 से मल्टीप्लाई, ध्यान, कंसंट्रेशन जहां भंग होगा वहीं का आंसर गलत निकल जाएगा। ठीक है, 7/5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही होगा। फिर आपको प्लस है तो ऐड कर दो। 5 1 जा 5 + 7 कितना हो जाएगा? 12/5। सिस्टम है तो बनाने में मजा आ जाएगा अगर आप समझ गए हैं। डिवीजन जहां होगा वहां क्या करना है? नंबर को पलट देना। क्लियर है? एक क्वेश्चन आप और बना के देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर करो ना इसको। अगला क्वेश्चन बना के देखिए। 1 + 1, 1 + 1 डिवीजन, 1 + 1 डिवीजन, 1 + 1 डिवीजन 3। घबराइए मत, सिस्टम से बढ़िए। क्लियर है सबसे? एक बार मैं सॉल्व कर देता हूं। 1/3 को 1 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 1/3। अब +1 ऐड करेंगे, 3 1 जा 3 + 1 कितना हो गया? 4/3। डिवीजन है पलट देंगे, 3/4। फिर 1 है, 4 1 जा 4 + 3 कितना हो गया? 7/4। डिवीजन है पलट दीजिए, 4/7। फिर ऐड करेंगे 1, 7 1 जा 7 + 1 11/7। 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ऐड करेंगे 17 1 7 1 7 11 कितना हो जाएगा? 18/7। 18/7। कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम से वहां से सॉल्व करते जाना है। बोर्ड मास टाइप आपको बढ़ जाना है इधर से। कंप्लीट है, बना लेंगे। एक क्वेश्चन आप और बना के देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन डिवीजन 1 + 1, 1 + 1 डिवीजन 1, 1 डिवीजन 2 + 1 आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखिए, घबराइएगा मत, आराम से बनाइए। एक बार में एग्जैक्ट आंसर बताइए, चाहे टाइम लगता है लगने दीजिए। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। कितना आया? 11/2, 11/3, 11/8। वाह रे वाह, वाह खिलाड़ी वाह। एक बार मैं सॉल्व करूं, यहां देखिए ध्यान से, जिनको दिक्कत हुई, जिनको दिक्कत हुई। पहले आप किसको सॉल्व करोगे? डिवीजन, और डिवीजन है, और तो पहले आप डिवीजन करो। तो 1 डिवीजन 2 मतलब क्या? ये डिवीजन है तो 1/2 + 1 कितना हो गया? 2 1 2 1 3, 3/2। आप ध्यान से देखो, 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3/2 ही आएगा। डिवीजन है तो क्या करोगे? पलट दोगे, 2/3। अब +1 है तो +1 करो, 3 1 3 2 5, 5/3, 5/3। अब आप यहां ध्यान से देखो, 1 करोगे, आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/3 ही आएगा।
आपने यहां तक अगर सॉल्व कर लिए 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहां तक सॉल्व किया तो कितना है आपके पास 5/3। अगर आपने 5/3 में अगर +1 कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। आप गौर से देखो, पहले डिवीजन है और प्लस आया हुआ है। यहां ध्यान से देखो बाबू, एक सुर्रा नहीं चलने देना, भैंसा वाला दिमाग तोड़ देंगे दीवार को, आज माथे से तोड़ देंगे। बैल बुद्धि नहीं, दिमाग लगाना है। क्वेश्चन उल्टा कर दिया गया यहाँ पे। अब आपने यहां तक तो सॉल्व कर लिया 5/3। अब यहाँ क्या क्वेश्चन बना, 1 डिवीजन 1 + 5/3, इस वाले को लिखा हूं मैं यहाँ पे। तो अब आप प्लस करोगे पहले डिवीजन करोगे। सही बोला था, बोर्ड मास इतना आसान नहीं होता है। यहाँ जब भी क्वेश्चन आएगा धांसू क्वेश्चन आएगा और धांसू छात्र बनाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन है ना। दूसरी क्या होता है, टाइम बहुत कम होता है ना। अगर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए टाइम दे 2-4-5 मिनट, तब आप आराम से ही बना सकते हैं। समय बहुत कम रहता है, 10 सेकंड में खींचना है इस क्वेश्चन को। बोर्ड मास का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप पहले किसको करोगे, डिवीजन को। तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 5/3, तब कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 8/3। अब आपने यहां सॉल्व कर दिया तो कितना हो गया 8/3। अब आप कोई दिक्कत नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 8 3 11, 11/3। इसका आंसर कितना आएगा 11/3। इसलिए आंसर अलग लगा रहा था, यहां ध्यान देना था। बना लेंगे क्वेश्चंस। हाँ, घबराइए मत, पहले बोला हूं घबराइए मत। 100% आस्था रखिए। आस्था रखोगे तो पत्थर को पूजने लगोगे। मनुष्य तो बहुत छोटी सी बात होती है, हमारा धर्म यही सिखाता है ना। तो आस्था होनी चाहिए जिसमें पढ़ते हैं वहां पे। और जहां आस्था नहीं हो, जहां वहां विश्वास नहीं हो, वहां से बाइकआउट कीजिए तुरंत, नहीं तो आपका आने वाले समय में बहुत नुकसान होने वाला है। हाँ, जिस संस्था में विश्वास नहीं हो, जिस गुरु जी में विश्वास नहीं हो, आपके फायदे के लिए कर रहा हूं, वहां से बाइकआउट कीजिए। फायदा नहीं हो, नुकसान जाएगा। जिस रिश्ते में शक की सुई घूमने लगी, समझ लो उस रिश्ते का अंजाम बहुत ही भयावह होगा। शक की सुई नहीं घूमनी चाहिए कभी। हाँ, आपको नहीं जचता है किसी से, राम राम भाई। मनुष्य के जीवन में हजारों रिश्ते होते हैं। जब हजारों रिश्ते होंगे तो कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। आप दुनिया में चाहोगे कि हम हर एक व्यक्ति को खुश रख सके, ऐसा कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ। 2-4 रूठा ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही मुंह फुलाया रहेगा। क्या करोगे आप उसका। हाँ, आप अच्छे हैं, इसका पैमाना क्या है कि आपसे 80-90% लोग खुश हों, 100% नहीं। आप बुरे हैं तो इसका मतलब है कि 80% लोग आपसे नाराज रहते हैं। बुरे की परिभाषा यही है। स्केल अच्छा है बुराई का होना चाहिए। जो अच्छा है उसमें भी बुरा है। हाँ, बुराई का स्केल कम होता है अच्छे लोगों में, बुराई जो बुरे लोग होते हैं उसमें बुराई का स्केल ज्यादा होता है, अच्छाई का स्केल कम होता है। क्लियर है ये। एक क्वेश्चन में ऐसा और दूं, ठीक है, एक आप बना के देखिए एग्जैक्ट। अब इसको बना के देखिए, 1 + 1 1 + 1 डिवीजन 1 1 डिवीजन 1 + 1 1 डिवीजन 5 + 1। ठीक है, और ध्यान से देखना। हाँ, आप ध्यान देखना। और यहां पे रेखा कोष्ठ है, लीनियर ब्रैकेट है, 5 + 1 के ऊपर रेखा कोष्ठ डाला गया है। इस क्वेश्चन को बना के देखिए। अभी रुक जाइएगा, अभी 5-7-10 मिनट की क्लास है। अभी तो डर फराना नहीं है, एक पार्ट कम से कम कंप्लीट करना है। ऊपर वाले का आंसर कितना आया इसका, कितना आ रहा है 20/7, 20/7 एकदम सही है, वेरी गुड। इसका आंसर है 20/7। जिनको दिक्कत हुई आप खुद देखो, सब बना रहा है, आपसे क्यों नहीं बन रहा है, इसका मतलब आप में गलती है, सुधार करो अब उसको। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन नोट कर लिए। 1 प्लस ब्रैकेट है 1 डिवीजन 5 डिवीजन 4 माइनस है ये 1 डिवीजन 13 डिवीजन 3 माइनस 1 डिवीजन 3। आपको सॉल्व करना है, एक बार सॉल्व करके देखिए। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, घबराइए मत, सिस्टम से बढ़िए, जो है वो करते चले जाइए। पहले आप कीजिए, इसको मैं करता हूं सॉल्व। क्वेश्चंस कैसे भी पूछ सकते हैं,
एकदम सही है, वेरी गुड, दिल खुश कर दिया सॉल्यूशन से। और एक्यूरेसी, टाइम सेकेंड देखो कितना है, 2 आंसर, कितना तेजी सीखते हैं भाई, कोई बच्चा कैसे बना रहा है। तो मेहनत, कंसिस्टेंसी, सफलता का जन्म घर से होता है, क्लास लेने से नहीं। मैं आपको अच्छा पढ़ा दूं कितना भी, अगर आप अच्छे नहीं हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। देखो एक बार मैं सॉल्व करूं तो इसका आंसर देखो कितना इजी था, 13/3 माइनस 1/3, तो 3 एलसीएम आ गया, 13 में से 1 गया, 12, 12 3 से कितना आ गया 4। इतना लिखना नहीं है, ऐसा बेसिक चीज अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट हो गया कितना 3 कैल्शियम 3, 13 में से 1 गया तो कितना 12, 12 को काटेंगे 3 से कितना आएगा 4। डायरेक्ट लिखने से लिखना मत वहां पे, अभी आएगा समय, ठीक है। अब यहाँ 1/4 तो ये क्या हो गया 1/4 माइनस 5/4, तो फिर आ गया 4 एलसीएम, 5 में से 4 गया 4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1, तो 1 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आया 1, 1 + 1 कितना आया 2, तो इसका आंसर कितना था 2। देखो कितने भारी लग रहा था देखने में, अब बना 5 सेकंड में। आई बात समझ में। अब इस पे क्वेश्चन जो है वो पॉइंट में भी पूछ सकता है। मैं एक आध क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन और लिखाऊंगा, उसके बाद क्लास कंप्लीट। एक आध क्वेश्चन आप लिखिए, पॉइंट में भी पूछ सकता है। साथ ही लिखिए क्वेश्चन 7.5 माइनस 3.2 प्लस 2 कर्ली ब्रैकेट 1.2 माइनस 3 0.5 माइनस 1.6। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, घबराना नहीं है। टाइप्स ऑफ चीजें खाली सीखते जाइए। पॉइंट में है कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम क्या है वैसे ही सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं, फिर आप लोग अगला सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिख लिए हैं, देखिए सिस्टम से बढ़िए कितना स्मूथली मैं सॉल्व करता हूं। सिस्टम से हमेशा पेशेंस रखना है, पहले आप सॉल्व करो। 1.6 में से 0.5 जाएगा तो कितना आएगा -1.1, है ना। अब यहां माइनस है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, 1.1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.3, 3.3 में 1.2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5। 4.5 को ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूना 90, कितना आएगा 9। अब 9 को 3.2 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12.2। यहां तक सॉल्व किया तो कितना आया 12.2। अब ये माइनस में है तो 12.-2 अब में 7.5 जाएगा, तो अब आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 4.7। किसमें माइनस में, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो -4.7। देखो कितना आसानी से सॉल्व हुआ, कितना भयंकर लगता था देखने में क्वेश्चन, है ना। आज की क्लास बेहतरीन है, मैं बार बार कर रहा हूं, यही असली बोर्ड मास। और अभी तो जो आपको खूब रिवाइज कर लेना बढ़िया से, खूब इसको प्रैक्टिस करके आना। और जब भी टाइम मिलता है पिछले वाली चीजों को बार बार बनाते रहो, 25, 50, 100 बार बना जाओ, घोल के पी जाओ, शरबत बना दो इसको, बेसिक मैथ को, इसमें आग बन जाओ आग, समझ गए ना। हाँ, खाली पेट्रोल सुंघाने भर की देरी है, खाली पेट्रोल लाया धर देंगे सीधे, ये होना चाहिए। एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, वो सब अभ्यास से आता है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, ऐसा बना के देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आप बना के देखिए, मैं बोल दूं 8.7, आप ही लोग लिख लीजिए 8.7, आप ही लोग लिखिए, चलो मैं भी लिख देता हूं कहोगे तो 8.7 माइनस 8.7 माइनस ग्रेट ब्रैकेट ओपन कीजिए 7.6, 7.6 माइनस 6.5 माइनस 6.5 माइनस 5.4, 5.4 माइनस 5.4 के बाद 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 माइनस 4. ये पॉइंट है 4.3 माइनस 2, और इसके ऊपर रेखा कोष दिया हुआ है लीनियर ब्रैकेट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार में एग्जैक्ट आंसर बताना। लास्ट क्वेश्चन है। बन गया है कितना 4.5, एकदम सही आंसर है, वेरी गुड। इसका आंसर जो है वो 4.5 है।
चलो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, इसको पढ़ के आइएगा। अब इसी से नेक्स्ट क्लास इसका एक और लगेगा बोर्ड मास का, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए रहने दीजिए।